जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम OSPF वर्जन 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता OSPF वर्जन 2 क्या था उनके लिए बता देता हूं। जो IPv4 के लिए हमने OSPF डिस्कस किया था वो था OSPF वर्जन 2। जो IPv6 के लिए हम OSPF पढ़ते हैं वो है OSPF वर्जन 3। अब OSPF वर्जन 3 पे आने से पहले मैं एक चीज़ आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि OSPF वर्जन 3 को हम दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कितनी तरह से? एक है विद द हेल्प ऑफ कमांड IPv6 राउटर OSPF, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। और दूसरी कमांड क्या है? उसके बाद क्या लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर एक ऐसे एनेबल कर रहे हैं कैसे एनेबल कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस OSPF वर्जन 3 में IPv4 एड्रेस फैमिली भी सपोर्टेड है और IP6 मतलब OSPF वर्जन 3 IPv4 को भी सपोर्ट करेगा और IPv6 को भी। लेकिन ये वाला OSPF सिर्फ किसको सपोर्ट करेगा? IPv6। क्लियर भाई? इतना समझ में आया सबको? अब यार देखो OSPF में कुछ प्रॉब्लम्स थी। आपको याद है एक प्रॉब्लम थी OSPF में जो मैंने आपको क्या बताया था कि मैं सिंगल एरिया से मल्टीपल एरिया पे क्यों आया? कौन बताएगा मुझे आज? एक जना बताएगा, आप खड़ा होगा। मैं सिंगल एरिया से मल्टीपल एरियाज पे क्यों आया? डेटाबेस के साइज को कम करने के लिए बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। दूसरा पॉइंट बताओ सही से। DRVDR की बात नहीं कर रहा मैं। बताओ SPF वाला पॉइंट बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा? अगर सिंगल एरिया होगा तो हर राउटर के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करेगा, साइज बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग साइज उन्हें वहाँ पे OSPF एरिया वहाँ पे माने ये कर दिया हूँ कि एरिया एक एरिया का माने डेटाबेस कोई एरिया में रहेगा। डाटा कोई भी चेंजेस होते हैं नेटवर्क में तो रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था एक एरिया में। देखो यार ऐसे आंसर देते हैं, जो आप जिस तरीके से आप आंसर दे रहे हो उस तरीके से सामने वाला आपके आंसर को वैल्यू नहीं देगा। यू हैव टू आंसर लाइक दिस दैट इन अ एरिया OSPF बिहेवियर इज लिंक स्टेट। बिहेवियर कैसा OSPF का? लिंक स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही राउटर पे नेटवर्क ऐड होता है, नेटवर्क डिलीट होता है या फिर कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती है, वो राउटर अपना टाइप ऑन LS से पूरे एरिया में दोबारा फ्लड कर देता है, जिसकी वजह से सारे राउटर्स को दोबारा क्या रन करनी पड़ती है? SPF। जैसे जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या रन होंगी? SPF। तो नंबर ऑफ SPFs को रिड्यूस करने के लिए और नंबर ऑफ डेटाबेस, साइज ऑफ डेटाबेस को कम करने के लिए हमने एक एरिया से क्या बनाए? मल्टीपल एरिया। पर अभी भी एक एरिया में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक राउटर का डेटाबेस चेंज होता है तो वो अपडेट सारे राउटर पे जाता है, सारे राउटर पे जाता है और सारे राउटर को अपना SPF दोबारा रन करना पड़ता है। एग्री? अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात को जरा गौर से समझना, तभी तुम OSPF वर्जन 2 और वर्जन 3 के डिफरेंस को समझ पाओगे, ठीक है? बात को मेरी ध्यान से समझना। SPF का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। सॉरी, SPT का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ ट्री और SPF का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब लेट्स से कौन कौन राउटर है बता रहा हूं मैं। ये 2 3 4 5 और 6 राउटर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। एग्री? कितने राउटर हैं? 6। एक ही एरिया है। कितने एरिया है? एक। 6 राउटर है तो कितने टाइप ऑन LS से होंगे? 6। एग्री? मैंने अपना बनाया, सबने अपना बनाया, एक दूसरे को दे दिया। एग्री? ठीक है। अब मैंने अपनी राउटिंग टेबल फॉर्म करने के लिए SPF चलाई। मुझे पता चला मैं किससे कनेक्टेड हूं। ये किससे कनेक्टेड है? ये किससे कनेक्टेड है? 4 किससे कनेक्टेड है? 5 किससे कनेक्टेड है? 6।
और मुझे पता चल गया इनके ब्रांचेस। अब मैं जब ट्री फॉर्म कर रहा हूं तो जो इनके नेटवर्क इनसे कनेक्टेड है वो इनकी क्या हो गई? ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस कौन सी है पता चल गया? बात समझ रहे हो? मैं अपने आप को रूट मान के क्या बना रहा हूं? ट्री बना रहा हूं। ये भी अपने आप को रूट मान के क्या बना रहा है? सब अपने आप को रूट मान के क्या बना रहे हैं? ट्री। और जो नेटवर्क इनसे कनेक्टेड है वो उस ट्री की क्या हो गई? ब्रांचेस। क्लियर? अब लेट्स से R6 पे एक नेटवर्क और ऐड हुआ तो एक ब्रांच ऐड हुई ना, ट्री में तो कोई चेंज नहीं है, तो SPF दोबारा चलाने का लॉजिक मेरे को क्या करना है? वो नेटवर्क ऐड कर लेना बस। SPF दोबारा क्यों चला रहा हूं मैं? एग्री? तो अगर ट्री में चेंज नहीं आया, सिर्फ एक ब्रांच क्या हुई है? ऐड। या फिर क्या हुई है? डिलीट। या फिर एक ब्रांच की कॉस्ट क्या हुई है? चेंज। तभी OSPF वर्जन 3 में क्या चलेगी? SPF। क्या चलेगी? अदरवाइज SPF। जब तक इसमें चेंज नहीं आएगा, ट्री में चेंज आने का मतलब इसके और इसके बीच का लिंक क्या हो जाता है? डाउन। उस टाइम चेंज किसमें आएगा? ट्री में। किसमें आएगा चेंज? ट्री में। तब SPF क्या चलेगी? दोबारा। तब SPF क्या चलेगी? ऐसा हमने कैसे अचीव किया अभी डिस्कस करेंगे। करेंगे लेकिन OSPF वर्जन 3 में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि मैंने नंबर ऑफ SPF कैलकुलेशंस को क्या कर दिया है? रिड्यूस। क्या कर दिया? रिड्यूस। समझ में आ रहा है सबको? एज कंपेयर टू OSPF वर्जन 2, वर्जन 2 मैंने OSPF वर्जन 3 में SPF कैलकुलेशंस को क्या कर दिया है? कम। अब बात करता हूं OSPF वर्जन 3 काम कैसे करता है। LSAs थोड़े से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है उनमें? सब बातें करते हैं। पता है करना आसान तो है। लग गया? हर्ट हुआ? करना तो चाहता मैंने। देखो भाई, अगर मैं OSPF वर्जन 3 की बात करूं, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? जब भी OSPF वर्जन 3 के केस में हेलो जाती है तो जो सोर्स IPv6 IP होती है वो इंटरफेस क्या होता है? क्या होता है? और डेस्टिनेशन क्या होता है? मल्टीकास्ट। अभी भी OSPF 2 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। 5R डन। कॉस्ट अभी भी सेम तरीके से कैलकुलेट होती है। अभी भी OSPF वर्जन 3 लेयर 3 प्रोटोकॉल है। इस केस में OSPF पैकेट्स के हेडर के साथ एनकैप्सुलेटेड होते हैं। प्रोटोकॉल नंबर अभी भी क्या यूज होता है? 88 EIGRP के लिए था। बस उड़ू। नेक्स्ट, टाइप 1 LSA को अभी भी OSPF वर्जन 3 में क्या बोलते हैं? टाइप 2 LSA को टाइप 3 क्या बोलते हैं? IPv4 में क्या बोलते थे? टाइप 4 को कुछ बोलते हैं इसको इंटर एरिया कुछ करके, नाम नहीं याद मेरे को, बता दूंगा कुछ। ठीक है। टाइप 5 को वही बोलते हैं एक्सटर्नल, और टाइप 7 को NSS से एक्सटर्नल। IPv6 के केस में 2 LSA और आते हैं, टाइप 8 और टाइप। क्लियर? टाइप 8 को क्या बोलते हैं?
टाइप 9 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंट्रा एरिया प्रीफिक्स एलएसए। चले आगे। अब ये टाइप 9 एलएसए क्या है, बात करें। लेट्स से राउटर है R1, ये कौन है? ये कौन है? 3। बाय डिफॉल्ट OSPF वर्जन 2 में हमने पढ़ा था कि एक राउटर के टाइप 1 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन होती है? हाँ जी, बताओ। सीधी सी बात की थी। टाइप 1 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन होती थी? एक राउटर से कितने लिंक्स कनेक्टेड हैं, उन लिंक्स पे कितने नेटवर्क चल रहे हैं, उन लिंक्स की कॉस्ट क्या है, उन लिंक्स पे नेबर रीचेबल कौन से। लेकिन OSPF वर्जन 3 के केस में टाइप 1 एलएसए में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से लिंक पे कौन सा नेबर रीचेबल है, कौन से लिंक पे बस कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन टाइप 1 एलएसए में। ये सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? टाइप 9 एलएसए में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा एरिया प्रीफिक्स एलएसए। क्या बोलते हैं? इंट्रा एरिया प्रीफिक्स एलएसए। क्लियर? सिर्फ टाइप 1 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन होती है? कौन से लिंक पे कौन सा नेबर रीचेबल है, डन। और बाकी टाइप 1 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन होती है? कौन से लिंक पे कौन सा नेबर रीचेबल है, और बाकी सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन किस में होती है? टाइप 9 एलएसए। ठीक है। इसने टाइप 1 बनाया कि मेरे से कौन सा नेबर रीचेबल है। R2 ने टाइप 1 बनाया, मेरे से कितने नेबर रीचेबल हैं, डन। R3 ने टाइप 1 बनाया, मेरे से कितने नेबर रीचेबल हैं, R2। क्लियर? सबको समझ में आ रही है इतनी बात? और जितने नेटवर्क्स थे इन सब की इंफॉर्मेशन किस में रखी? टाइप 9 में। एग्री? SPF कब चलती है? जब चेंज किस में होता है? टाइप 1 में। तो जब तक शेयर्ड सेगमेंट्स में चेंज नहीं होगा तब तक राउटर टाइप 1 एलएसए से दोबारा फ्लड। कोई नेटवर्क ऐड होगा तो कौन सा एलएसए से दोबारा फ्लड होगा? टाइप 9। कौन सा एलएसए से दोबारा फ्लड होगा? ठीक है। जैसे ही राउटर टाइप 9 दोबारा फ्लड करेगा, सामने वाले राउटर्स अपनी राउटिंग टेबल में राउट्स को क्या कर लेंगे? अपडेट। क्या कर लेंगे? SPF दोबारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्री में कोई एक्चुअल चेंज नहीं हुआ। क्लियर? समझ में आया? अब कोई दिक्कत? टाइप 2 एलएसए सेम है, अभी भी कौन जनरेट करता है? टाइप 3 सेम है, अभी भी कौन जनरेट करता है? टाइप 4 भी कौन जनरेट करता है? टाइप 5 कौन जनरेट करता है? सब कुछ सेम है। अब लिंक एलएसए क्या है? ये बात शायद हमने IPv6 के केस में हो, IGRP के केस में भी की थी कि R1 के लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा? R2 का इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि R2 क्या करेगा? अपने इस लिंक लोकल के एड्रेस की इंफॉर्मेशन किसको देगा? और R1 अपने लिंक लोकल एड्रेस की इंफॉर्मेशन किसको देगा? तो ये कौन से एलएसए में एक्सचेंज होती है? कौन से एलएसए में? लिंक एलएसए में। लिंक एलएसए हमेशा सेगमेंट पे लोकल रहता है। लिंक एलएसए हमेशा सेगमेंट पे क्या रहता है? लोकल। मतलब क्या है इस बात का?
वेरी गुड। देखो R2 को अपने इस इंटरफेस के लिंक लोकल की इंफॉर्मेशन R1 को देनी है, R3 को थोड़ा देनी है। क्लियर? तो लिंक लोकल LS से लिंक पे क्या रहता है? लोकल। क्लियर? R1 अपने लिंक की इंफॉर्मेशन R2 को देगा, लेकिन R2 वो इंफॉर्मेशन R3 को नहीं देगा। क्लियर? तो आपको OSPF वर्जन 3 में चला के दिखा देता हूँ एक बार कैसे रन करना है। इट्स वेरी सिंपल। कौन सी अप्रोच से चलाना चाहोगे आप, एड्रेस फैमिली से या नॉर्मल? समझ में आई आप सबको इतनी बात? सॉरी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरे को टाइप 3 या टाइप 5 दिखाने की जरूरत है। मैं सिर्फ कौन से LSS दिखाऊंगा? टाइप 1। ठीक है जी, जिसमें क्या है सिर्फ चेंज है, और लिंक LSS दिखा दूंगा। टाइप 3 हो गए, टाइप 5 हो गए, सारे सेम तरीके से काम करेंगे। चेक कर लेना। नींद आ रही है। थर्सडे है ना आज? दो क्लासेस हैं अभी। आपको बता तो नहीं चलेगा, आपको बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि IPv6 एड्रेस कैसे देना है। 192.168 101 12 23 34 आती है ना आपको इंग्लिश? हिंदी में काउंटिंग नहीं आती। सीखो फिर। अब कब तक ये एक्सक्यूज सुनाओगे? सीखो फिर, कब तक ये एक्सक्यूज सुनाओगे? जरूरी तो कुछ भी नहीं है, जरूरी तो समझ में आना भी नहीं है। और ये बात मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूँ कि IPv6 के केस में दोनों साइड सेम सबनेट यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतनी नींद तो मुझे कभी नहीं आई यार। कैसे करते हैं?
बहुत मुश्किल से दिया यार आईपी मैंने। देरी भाई आईपी हर राउटर पे कोई लूप बैक भी बना लेता हूँ, ठीक है। डन। हर राउटर में सबसे पहले क्या कमांड चलानी है? कास्ट राउटिंग, नहीं यूनिकास्ट राउटिंग। IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी? राउटर। अभी भी राउटर ID एक 32 बिट IP है। अगर मैं राउटर ID डिफाइन नहीं करूंगा तो OSPF प्रोसेस राउटर पे स्टार्ट नहीं होगा। याद रखना इसको, क्या रखना? याद। एग्जिट कर दो, क्योंकि आपको बताया था मैंने IPv6 के केस में कभी भी नेटवर्क कमांड नहीं होती। तो इंटरफेस पे चलो, IPv6 OSPF प्रोसेस ID 1, एरिया कौन सा चला लिया? लेट्स से 0 कर दिया एनेबल। कमांड सेम है। अब अपने आप ही ना इसने हर इंटरफेस को क्या दे दिया? एक इंटरफेस ID। क्या दे दिया अपने आप ही? अपने हर एक इंटरफेस को इंटरफेस ID। R2 पे चलो, चला दिया। सॉरी, इसने भी दे दी अपने हर एक इंटरफेस को इंटरफेस आईडी। दिख रही है? सीरियल को क्या दे दी? फास्ट इथरनेट को क्या दे दी? डन भाई। डन। इंटरफेस डन भाई। देखो, शो IPv6 OSPF नेबरशिप है R2 पे। फिर वही बात, मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? DRR BDR। ठीक है। अब आए डेटाबेस देखें, शो IPv6 OSPF राउटर LS से, फिर 2 LS हो गए, तीसरा कौन सा है? लिंक LS से। ठीक है, लिंक LSA के अंदर ही क्या एक्सचेंज होती हैं आपकी? इंटरफेस आईडीज। क्या एक्सचेंज होती हैं? इंटरफेस आईडी। देखो,
R1 ने अपना लिंक LSA जनरेट किया 1.1.1, दिखाऊं आपको, शो IPv6 OSPF डेटाबेस लिंक एडवर्टाइजिंग राउटर 1.1.1.1। R1 क्या बता रहा है, इस पर्टिकुलर लिंक के लिए इंटरफेस आईडी क्या रखी है उसने 7। इस इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस क्या है, ये है, और इस इंटरफेस पे ये नेटवर्क चल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, सबको। अब देखो शो IPv6 OSPF डेटाबेस, कौन सा देखते हैं, राउटर, एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, R1 क्या बता रहा है अपने टाइप 1 LSA में, लिंक कनेक्टेड टू, कैसा लिंक है, इंटरफेस आईडी कौन सा इंटरफेस पर रीचेबल है, नेबर की क्या इंटरफेस आईडी, नेबर की राउटर आईडी क्या है, तो सिर्फ नेबर की इंफॉर्मेशन है टाइप 1 LSA में, कोई नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो नहीं है। नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कौन से LSA में होगी, टाइप 9, टाइप 9 देखे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, देखो सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है कि ये नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है और ये नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है, क्लियर, दिखाऊंगा अभी हर चीज, समझ में आई इतनी बात। तो ये कुछ LSA से दो क्या है डिफरेंट, बाकी सब कुछ क्या है, ठीक है, ठीक है भाई ये LSA थोड़े डिफरेंट है, बाकी सब कुछ क्या है सेम। SPF कितनी बार चल चुकी है अब तक, 4 बार, ठीक है। ये देखो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने है, शो IPv6 OSPF डेटाबेस, ये टाइप 1 LSA है हर राउटर के। मैं R2 पे जाके एक लूपबैक और ऐड करता हूँ, ठीक है, कर दिया ऐड करते ही आपके सामने टाइप 1 LSA में कोई चेंज आया, कौन सा LSA दोबारा जनरेट हुआ L2 का, टाइप 8 सॉरी टाइप 9 दोबारा जनरेट हुआ, SPF दोबारा चली है, SPF दोबारा चली है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो होप सो, अच्छा ठीक है जी। ये डिफरेंस है किसमें OSPF वर्जन 3 और 2 में। अगर मैं टाइप 3 LSA की बात करूँ वो बिल्कुल क्या है सेम, टाइप 4 टाइप 5 सब कुछ क्या है NSS से एरिया टाइप्स, वो सारी कहानी क्या है सेम, पर डिफरेंस है सिर्फ एक सिंगल एरिया के बिहेवियर में, वो भी मैंने OSPF वर्जन 3 को बेटर बनाया है, SPF कैलकुलेशंस को और क्या किया है रिड्यूस। होप सो आप सबको समझ में आया होगा, घर जाना प्रैक्टिकल करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ लेना, ठीक है। हाँ गुड क्वेश्चन। तो मित्र देखो इधर, फटाफट देखो इधर, सेम ऑप्शंस हैं, फिर अगर कुछ चेंज होता मैं बताता ना। देखो देखो रेंज कमांड अवेलेबल है, ये देखो NSS से स्टब सब अवेलेबल है, ठीक है। एक चीज इंटरफेस बेसिस पे किया गया, एक मिनट यार, एक कमांड होती है,
ओए इसमें कमांड नहीं चलेगी, याद रखना। कमांड क्या है? कमांड नहीं चलाते रहे हम, फिल्टर लिस्ट टाइप 3 एलएसएस को फिल्टर करने के लिए, वो नहीं कर सकते आप यहाँ पे। या फिर यार ऐसा भी हो सकता है, जब तक एक राउटर को ABR नहीं बनाऊंगा वो कमांड शो नहीं होगी। तो ABR बना के देख लेता हूँ इस राउटर को। कैसे बनाऊंगा? एक लूप बैक और ऐड कर लूंगा, पता ही होगा आप सबको, इंटेलिजेंट हो आप सब। ABR तो बना ही लोगे। कैसे बनाएगा वरुण ABR? उसको बोल दियो ABR बन जा, वो बन जाएगा, है ना। देखो शो IPv6 प्रोटोकॉल क्या बन गया ये? IPv6 राउटर OSPF 1। नहीं आ रही ना अभी भी कमांड? कौन सी कमांड? फिल्टर लिस्ट। तो यहाँ पे आप टाइप 3 एलएसएस को क्या नहीं कर सकते? फिल्टर नहीं कर सकते। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या पता इससे जो अपग्रेड iOS है उसमें क्या हो, अवेलेबल है। लेकिन IPv6 परफेक्ट लिस्ट एग्जिस्ट करती है। ये मैंने आपको शायद दिखाया भी होगा, पहले करवाया था ना। ये तो आधे लोग मना कर देंगे नहीं करवाया, करवाया था, शुक्र है। ठीक है जी, तो एक बार देख लेना घर जाके। OSPF कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अगला टॉपिक आता है मेरे जो दिमाग में आ रहा है, वो है देखो URPF की फुल फॉर्म क्या है? यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। क्या फुल फॉर्म है? चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हुए ये चीज खत्म करूंगा मैं। को तरसी अखियां, ना दिन गुजरे ना कटी रतियां। देखो मैं को एक डायग्राम बना रहा हूं, चुपचाप देखते रहो, ठीक है। आपने नोटिस पढ़ा बाहर जो बोर्ड पे लगा हुआ है? हाँ पढ़ा ना आपने? बाहर लिखा हुआ बड़े नोटिस बोर्ड लगा हुआ है ना, क्लासेस की इंफॉर्मेशन लगती है, वहाँ लिखा हुआ है। अभी लगा है, ठीक है, 5-6 दिन हुआ है जब तुम आखिरी बार चॉकलेट खाते पकड़े गए थे। आपको पता नहीं चलता कुत्ते की पूंछ सीधी होती है। ऐसा सुनना था तुम्हें कुछ? लेट इट बी। तो आपको भी बोलना जरूरी था कि आपको पता नहीं चलता, चुपचाप खाते रहते चॉकलेट। 2 मिनट में बात करता हूँ, यही तभी तो मैं बात नहीं कर रहा था।
होता है, होता है। ठीक है भाई, तीनों राउटर पे ओएसपीएफ चला दिया। अब मेरा कंसर्न समझना, यूआरपीएफ का मतलब है यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। कई बार रियल टाइम नेटवर्क में क्या होता है, कुछ लोग आईपी की स्पूफिंग करते हैं। किसकी? आईपी। आईपी की स्पूफिंग करने का मतलब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा सबको समझ में? आईपी की स्पूफिंग का मतलब होता है कि मेरे को नेटवर्क ने दी हुई है 10 की सीरीज की आईपी, लेकिन मैं अपनी आईपी बना लूंगा 192 की सीरीज की और ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट तो मेरे राउटर के बाद डिफॉल्ट रूट होगा, ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा ही होगा। यस और नो? यस। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए मेरा राउटर क्या करता है, एक फीचर देता है आपको, जिससे आप इन टाइप के अटैक से नेटवर्क को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। देखो क्या किया है यूजर ने, ध्यान से समझने की कोशिश करना मित्रों। तो इस राउटर को पता है कि इस इंटरफेस नंबर 1 पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है 10 का, एग्री। और राउटर को पता है जब भी मेरे को 10.1 को ट्रैफिक भेजना है इसी इंटरफेस से भेजना है। यस और नो? पता है ना राउटर को, क्योंकि राउटर को पता है ये नेटवर्क कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, इंटरफेस नंबर 1 से। लेट्स से यहां से किसी यूजर ने अपनी आईपी क्या कर ली, ट्रैफिक जनरेट किया, बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक चला जाएगा और रिप्लाई भी आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस इंटरफेस पे क्या एनेबल कर दूंगा, क्या एनेबल कर दूंगा, तो राउटर जब भी ट्रैफिक रिसीव करेगा ना, पहले वेरीफाई करेगा क्या ये वही इंटरफेस है जिसको मैं यूज करता इस पर्टिकुलर सोर्स को ट्रैफिक वापस भेजने के लिए। ठीक है, सोर्स में क्या है 20.1, डेस्टिनेशन कैन बी व्हाटएवर। ट्रैफिक हिट किया इंटरफेस पे, अब राउटर ने देखा इस इंटरफेस पे नेटवर्क तो कनेक्टेड है 10 का, सोर्स 20 का कैसे हो सकता है, तो राउटर ने ट्रैफिक वहीं क्या कर दिया, ड्रॉप। राउटर ने ट्रैफिक वहीं क्या कर दिया, क्लियर? सबको समझ में आया? सबको? देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो R1 से ट्रेस करना, डायरेक्ट जा रही है 12.2 से। ठीक है, अब मैं R2 पे आ जाता हूं। ठीक है, पहले मैं R1 पे आ गया ना, PBR चलाता हूं। देखो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101 परमिट IP होस्ट राउट मैप बनाया किस नाम से, लेट्स से, ठीक है, मैच IP एड्रेस 101 सेट IP 13003। डन भाई। R3 नेक्स्ट स्टॉप सेट कर दी, IP लोकल पॉलिसी रूट मैप 101। ठीक है, ट्रेस मारा। अब कहां से जा रहा है, R3 से जा रहा है ट्रैफिक। अब R3 पे आ गया मैं, और R3 के इंटरफेस FA1/0 पे IP कमांड चला दी, IP वेरीफाई यूनिकास्ट सोर्स रीचेबल वाया। शो IP राउट 1.1.1. सॉरी यार, गलत चला दी है कमांड, R3 पे नहीं चलनी थी, R2 पे चलाऊंगा ना। इंटरफेस FA1/0 R2 पे आया। देखो R2 के FA1/0 पे कमांड चलाई मैंने, IP वेरीफाई सोर्स यूनिकास्ट सोर्स रीचेबल वाया। तो यार URPF के ना दो मोड होते हैं, लूज मोड और स्ट्रिक्ट मोड। तो हम कौन सा मोड एनेबल कर देते हैं, स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, जब भी R2 के शो IP इंटरफेस FA1/0
R2 के जब भी इस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होगा R2 सोर्स को वेरीफाई करेगा, शो IP राउट 1.1.1.1, और ये कौन सा इंटरफेस खुद यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, फिर 0/0 पर ट्रैफिक इस पे रिसीव होगा 1/0 पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक को क्या कर देगा, ड्रॉप। सॉरी, कभी भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये लो यहाँ के देख लो, आगे आगे ये लो, हो रहे हैं ड्रॉप्स, हो रहे हैं, एग्री, समझ में आया? ठीक है, तो URPF क्या है? बेसिकली जब भी मैं एक इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव करूंगा, मैं चेक करूंगा कि उस पर्टिकुलर सोर्स को रीच करने के लिए क्या मैं यही इंटरफेस यूज कर रहा हूं। अगर मैं वही इंटरफेस यूज कर रहा हूंगा तभी मैं ट्रैफिक को एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं ट्रैफिक को क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड। वरना मैं ट्रैफिक को क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड। इतनी चीज समझ में आई? पक्का? चले आगे। तो ये था आपका URPF। आ जाता हूँ उस भी गूंग सी बात पे। लिखा हुआ स्ट्रिक्ट और लूज मोड, पढ़ सकते हो? रीडेबल है, बड़ा करो। When administrator use RPF in strict mode, the packet must be received on the interface that the router would use to forward the return packet. Unicast RPF in strict mode may drop legitimate traffic that is reserved on the interface and that was not router choice for sending return traffic. Dropping this legitimate traffic could occur when asymmetric paths are present in the network. ये लाइन आप छोड़ दो, इस लाइन को आप समझने की कोशिश मत करो, आपको उससे पहले तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो दोबारा बता दो। लूज मोड, when administrator use URPF and lose mode, the source address must appear in the administrator can change this behavior using which allows the use of default route and the source verification process. देखो क्या होता है, मैंने अभी कौन सा मोड चलाया था, स्ट्रिक्ट मोड। लेट्स से मैं इसको क्या कर देता हूं, क्या चला दिया मैंने इसको, जा रहा पिंग। अब ये क्या वेरीफाई करता है, सिर्फ कि जिस सोर्स से पैकेट आ रहा है वो राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो रिसीव कर लेता, प्रेजेंट नहीं है तो रिसीव नहीं करता। लेट्स से मैं R2 पे फिल्टर कर दूं, उस राउट को कर दूं, अभी मेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है ना सोर्स। भाई आपको समझ में आ रहा है मैं किस सोर्स से पिंग कर रहा हूं, 1.1. वो मेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है, मैं फिल्टर कर देता हूं इसको। ओह जय माता दी, ये भगवान उठा ले, नहीं बचा ले। राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है, अब तो क्वेश्चन ये है ना, इसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है सोर्स, तो ये तो रिप्लाई नहीं कर सकता चाह के भी। क्या नहीं कर सकता, ये रिप्लाई नहीं कर सकता ना। सबको बात समझ में आ रही है? पर मैं क्या कह रहा हूं,
यहाँ से ना पिंग मारो 100 रिपीट काउंट करके। ड्रॉप हो रही है आपके सामने है, ड्रॉप हो रही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर उसी सेम इंटरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एक डिफॉल्ट राउट, क्या प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, और यहां एक ऑप्शन होता है क्या प्रेजेंट है, एक मिनट जी, फिर गलती कर दी ना, कहाँ चला दिया वो, IP ठीक है। अगर उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट रूट है उसी इंटरफेस पे जिस पे URPF एनेबल्ड है, तो भी आपका पिंग क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। ठीक है जी। देखो नॉर्मली रियल टाइम में आप कौन सा मोड यूज़ करते हो, स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करने का फ़ायदा है कि अगर यूज़र लेजिटिमेट नहीं है उसके ट्रैफिक को क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप। यही तो चाहते हैं हम। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ URPF। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए URPF क्या होता है, बस। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, है URPF ये क्या है, you must know, yes, this is URPF and this is the case in which we can use it. Fine, that's all. Next. NAT. हाँ जी, नेट पढ़ाना है सही में, नहीं आता आपको नेट, क्लियर नहीं है। देखो यार, कहानी सुनी तो होगी पहले। नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक IP को दूसरी IP में ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेट का। ठीक है। अब यार कंसर्न समझने की कोशिश करना बस। अगर आपने कभी बुक में से नेट पढ़ा है तो आपको ये पता होगा हम नेट यूज क्यों करते हैं, अपनी प्राइवेट आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, कि जब भी इंटरनेट पे ट्रैफिक जाए आपकी प्राइवेट IP किस में कन्वर्ट हो जाए, पब्लिक। ठीक है। तो लेट से रवि नेटवर्क के अंदर बैठा था, ठीक है। रवि को बात करनी थी राधिका से, ठीक है। बट राधिका की एक प्रॉब्लम है कि राधिका लड़कों से बात नहीं करती। हो सकती है भाई किसी की भी प्रॉब्लम। तो रवि ने क्या किया, अपने आप को रिद्धि बनाया। बहुत याद आ रही है तुझे एंजल प्रिया की, करूँ माथुर जी से बात। ठीक है जी। तो रवि ने क्या किया, रिद्धि बनाया। रिद्धि, अपने आप को लड़की नहीं बनाया, अपने आप को क्या बनाया, रिद्धि बनाया, और राधिका से बात करनी स्टार्ट कर दी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रवि किससे बात कर रहा था, राधिका से, लेकिन बीच में एक डिवाइस था जो रवि को किसमें कन्वर्ट कर देता था, रिद्धि में। इसका मतलब जब भी ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क जा रहा है, क्या ट्रांसलेट हो रहा है, सोर्स या डेस्टिनेशन, सोर्स। और जब भी रिप्लाई आ रहा है, राधिका रिप्लाई किसको दे रही है, रिद्धि को, लेकिन रिप्लाई एक्चुअली मिल को उसको रहा है, रवि को। तो जब ट्रैफिक
पब्लिक नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क आ रहा है, क्या ट्रांसलेट हो रही है? डेस्टिनेशन। यही कहानी है यार। आप नेट के केस में एक इंटरफेस पे कमांड चलाते हो आईपी नेट इनसाइड, और दूसरा इंटरफेस पे कमांड चलाते हो क्या लॉजिक है? जब भी ट्रैफिक इनसाइड इंटरफेस पे हिट करेगा क्या ट्रांसलेट होगा, और जब भी ट्रैफिक आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करेगा क्या ट्रांसलेट होगी? डेस्टिनेशन। क्या ट्रांसलेट होगी? डेस्टिनेशन। ये बात क्लियर है सबको? तो ट्रैफिक जब भी अंदर से बाहर जाता है क्या ट्रांसलेट होती है? सोर्स। जब भी बाहर से अंदर आता है क्या ट्रांसलेट होती है? डेस्टिनेशन। अब इस नेट के ना 3 फ्लेवर है। क्या है? 3 फ्लेवर। एक क्या है? स्टैटिक नेट, दूसरा क्या है? डायनेमिक नेट, और तीसरा क्या है? पैक। स्टैटिक नेट क्या है? अरे सबर तो रखो, मेरा एग्जांपल तो सुनो, तो रट्टा मार रखा 1 2। देखो स्टैटिक नेट क्या है, समझना इस चीज को। यहाँ पे एक दरबान खड़ा कर दिया मैंने गेट पे, और मैंने उसको पहले ही बता दिया कि तेरा नाम क्या है? वरुण। वरुण बाहर जाए तो उसको विधि बना दियो, ठीक है? इसके मुंह पे किसका मास्क लगा दियो? विधि का। और बाहर से अगर विधि का मास्क कोई लेके आएगा तो फिर किसका मास्क लग जाएगा? वरुण का। क्योंकि मेरे पास क्या है? 1-to-1 मैपिंग है। मेरे पास हर यूजर के लिए अलग क्या है? पब्लिक आइडेंटिटी है। हर यूजर के लिए अलग क्या है? तो वो मैंने मैपिंग पहले इसको दे दी ना, दरबान को जो है खड़ा है, उसके पास पहले ही मैपिंग है कि वरुण को विधि में कन्वर्ट करना है, धीरेन्द्र को दीदी में कन्वर्ट करना है, जो भी है। आपका नाम क्या है? रंजीत को अंजल प्रिया में कन्वर्ट करना है। लाइक दिस ही इज ऑलरेडी हैविंग अ मैपिंग। उसका मैपिंग है। अब इस मैपिंग का बेनिफिट क्या है? ये मैपिंग हमेशा टेबल में रहती है। किसमें रहती है? टेबल में। जिसकी वजह से फायदा क्या होता है? ट्रैफिक पेशेंट अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, टेबल में मैपिंग ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट है। मतलब अंदर से बाहर जाते हुए भी ट्रांसलेशन हो जाएगी, और बाहर से अंदर आते हुए भी क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशन। यही बेनिफिट है। तभी हम बोलते हैं कि स्टैटिक नेट क्या होता है? बाय डायरेक्शनल। स्टैटिक नेट क्या होता है? बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या? बाहर से अंदर भी हिट कर सकते हो और अंदर से बाहर भी हिट कर सकते हो। क्लियर? अब डायनामिक नेट क्या था? डायनामिक नेट था, मैंने इस दरबान को 10 नाम दे दिए। क्या दे दिए? 10 नेम्स। 10 लड़कियों के नाम दे दिए कि भाई कोई भी आए उसको इन नाम में से किसी भी नाम में कन्वर्ट करके भेज दियो। इसका मतलब उसके पास टेबल में मैपिंग पहले से नहीं है। वो मैपिंग कैसे बनाएगा? डायनेमिकली। लेट्स से वरुण आया, वरुण को विधि में कन्वर्ट करके बाहर भेज दिया, तो अब विधि को किसी और को विधि में कन्वर्ट नहीं कर सकता। कोई और आया, उसको किसी और पे कन्वर्ट करके भेज दिया, कोई और आया, उसको किसी और पे कन्वर्ट करके बाहर भेज दिया। कितने कन्वर्जन हो सकते हैं? जितने उसके पास क्या है? नेम्स है। जितने उसके पास क्या है? नेम्स है। और एंट्री बनी कैसे? जब कन्वर्जन हुआ। इसका मतलब अगर कभी भी कोई बाहर से कोई पब्लिक आईपी को हिट करेगा तो कभी भी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कन्वर्जन तो हुई नहीं। तो कन्वर्जन तो हुई नहीं, तो रिप्लाई किस बेसिस पे दूंगा मैं? एग्री? तो जितने आपके डायनेमिक नेट होते हैं सारे यूनि डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। सारे क्या होते हैं? यूनि डायरेक्शनल। कि जब तक ट्रैफिक अंदर से बाहर नहीं जाएगा तब तक बाहर से अंदर भी नहीं आएगा। एग्री? लेकिन अब डायनेमिक नेट में प्रॉब्लम क्या थी कि जितने यूजर्स है उतना बड़ा पूल चाहिए। जितने यूजर्स है उतना बड़ा क्या चाहिए? पूल। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया? पैक। क्या बनाया? पैक। हम सारे यूजर्स को एक सिंगल आईपी में क्या कर देते हैं? ट्रांसलेट। क्या कर देते हैं? ट्रांसलेट। याद रखना, सारे यूजर्स को एक सिंगल आईपी में क्या कर देते हैं? ट्रांसलेट। ठीक है? जब मैं सारे यूजर्स को एक सिंगल आईपी में ट्रांसलेट करता हूँ, वो बात आगे के वरुण हो गया, धीरेन्द्र हो गया, आपका नाम क्या है? राजू हो गया, चारू हो गई, इसका नाम क्या है? बसंत हो गया, इनका नाम क्या? शुभम हो गया, इनका नाम क्या? शैलेश, नीलेश, और इंदम दा हो गए। ये बंदा हो गया अपना दोस्त रवि, ये अपना दोस्त हो गया मिथिलेश। एक ही बात है यार। ये अपना दोस्त हो गया नीरज। कोई भी हो गया, सब किसमें कन्वर्ट होंगे? अब विधि होंगे। अब राउटर डिफरेंशिएट कैसे करेगा? जब रिप्लाई आएगा तो राउटर क्या करता है? हर रिक्वेस्ट के साथ खुद क्या ऐड कर देता है? पोर्ट नंबर। क्या ऐड कर देता है? पोर्ट नंबर। क्लियर भाई सबको? इस तरह से क्या काम करता है पैक। अब अगली बात पे और आ जाता हूँ। आपके लिए सबके लिए क्वेश्चन है
कि जो ICMP पैकेट जाते हैं, कौन से पैकेट? ICMP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। जितने भी ICMP पैकेट्स नेटवर्क से बाहर जाते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट कोई पोर्ट नंबर तो प्रेजेंट नहीं होता, तो उनके लिए क्या पोर्ट नंबर यूज करता है? दिखा रहा हूं मैं आपको, नेट चला के दीदार को उतर से रखिए। कितना बड़ा डायग्राम बनाऊं नेट चलाने के लिए? फिर कौन कर रहा है? वरुण कर रहा है। वरुण प्लीज यार, कंट्रोल योरसेल्फ। R3 को एज राउटर मान लेते हैं, R4 को ISP और R1 और R2 को यूजल मान लें, यूजर। अरे यार बोलता बहुत है यार, एक तो तू चुप रहा, एक्सक्यूज मत दिया कर। एक तो तू अभी भी देख कौन छेड़खानी कर रहा था। खुद से हो रही थी, फिर बोल रहा है बेशरम। सिखाया नहीं कर बोल। एक बार मेरे को ऐसा मेरा टीचर बोलता, घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया, मैं एक्चुअली कर क्या रहा था। एक मिनट। हाँ जी, माड़ी तो होनी थी अब। ठीक है भाई। एक डिफॉल्ट रूट दे दें राउटर पे, और दे दें। ठीक है चलो। चौंतीस 00। यहाँ लूप बैक भी बना दो एक। ठीक है, अब R3 पे सबसे पहले स्टैटिक नेट करके दिखाता हूँ। देखो, IP net inside source static। 2 मिनट दे दो सर। 2 मिनट दिए मैंने। हमारी है। ठीक है, किसमें ट्रांसलेट कर दिया? 34003 में, अपने इंटरफेस की IP में। अब देखो,
IP नेट इनसाइड आउटसाइड कमांड चला दी। शो IP नेट स्टैट्स, ये कमांड होती है चेक करने के लिए कौन सा इंटरफेस इनसाइड है और कौन सा इंटरफेस मारना पिंग 4.4.4 को। शो IP नेट ट्रांसलेशंस, हमने ट्रांसलेट तो किसको कराया हुआ है? पिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो रही है, दिख रही है, स्टैटिक नेट चल रहा है, हो रही है। 10.0.0 किस में ट्रांसलेट हो रहा है? क्लियर, आगे चलो। डायनेमिक नेट भी करें R3 पे। IP नेट इनसाइड सोर्स क्या बनानी पड़ेगी? एक लिस्ट, तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 परमिट, ठीक है, सारे सोर्स परमिट करा लिए। IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 किस में ट्रांसलेट करूंगा? पूल किस में, और साथ कीवर्ड क्या लगा दिया? IP नेट पूल बनाया किस नाम से? अब पता है कंसर्न क्या होता है, लोग कहते हैं सर आपने इंटरफेस में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? इंटरफेस पे मैंने पहले ही स्टैटिक नेट कर रखा है। इंटरफेस पे मैंने पहले ही क्या कर रखा है? स्टैटिक नेट और पैड के लिए आप सेम IP यूज नहीं कर सकते, याद रखना, डिफरेंट IP यूज करनी है आपको। स्टार्ट IP एड्रेस 34.0.0.5 34.0.0.5 नेट मास्क ये ले भाई, ठीक है। जा रहा है ट्रैफिक, हो रही है ट्रांसलेशन। 10.0.0.1 किस में ट्रांसलेट हो रहा है? 34.0.0.5 में हो रहा है, सबको दिख रहा है? क्लियर। सो दिस इज हाउ नेट विल वर्क। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसको? नेट को। हाँ, पोर्ट नंबर है भाई ये, ठीक है। एक चीज और देखो, R4 पे बैठे बैठे अगर मैं कभी पिंग करता हूं किसको, ये बात हमेशा याद रखना, 34.0.0.3 को R4 पे बैठे बैठे मैं R3 के जो इंटरफेस IP है उसको पिंग कर रहा हूं, लेकिन पिंग एक्चुअली कौन हो रहा है? 10.2। कौन पिंग हो रहा है? आउटसाइड इंटरफेस पे ट्रैफिक हिट करता है, क्या ट्रांसलेट हो जाती है? डेस्टिनेशन। रूल याद रखना ये, ठीक है भाई। स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल होता है, अंदर से बाहर जाते हुए भी ट्रांसलेट होगा और बाहर से अंदर आते हुए। क्लियर भाई। कल स्टार्ट करूंगा BGP, कुछ रहता हो फिर देख लेना।